हेलो दोस्तों। आज हम JEE और नीट चैप्टर 3 में और कुछ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के क्वेश्चंस किए थे। इसी में एक और टाइप आती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके हम ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमको यहाँ पर ये देखना है। अब दोस्तों, इसमें एक ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। अगर x दिया है v या a निकालना है तो आपको फॉलो करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर a दिया है, v या x निकालना है, उल्टा, तो हम दोस्तों करते हैं इंटीग्रेशन। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर हमको x से v और v से a निकालना है तो डिफरेंशिएशन, उल्टा होना है, मतलब a से v और v से x, तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ये ट्रिक अब आपको अपने दिमाग में रखनी है, यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे और उससे रिलेटेड और भी देखेंगे कि उसमें क्या ट्रिक्स आ सकती है। तो चलिए, अब यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है जो टाइम 0 पर उसकी पोजीशन है 0। बोल रहा है इट स्टार्ट्स मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v इक्वल टू a रूट x। वो v इक्वल टू a रूट x वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो हम किस तरह से कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन v इक्वल टू a रूट x, ये लिखा है। अब यहाँ पर v दिया है हमको और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। इसका मतलब पीछे से आगे आ रहा है ना, अभी आपको दिखाया था मैंने, कहाँ लिख दूं अलग से, x से v और v से a तो डिफरेंशिएशन, a से v और v से x तो इंटीग्रेशन। अब यहाँ वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और हमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब x, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन। अब देखिए, हमको v की इक्वेशन पता है, v को ऐसे लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू a रूट x। अब ऐसा करते हैं, x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई रूट एक्स इक्वल टू a dt, लिख सकते हैं। अब इसको अगर रूट हटाएं तो पावर 1/2, उसको भी ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर -1/2 dx और ये a dt। अब क्या करेंगे दोस्तों? इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ x रिज टू -12 dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? तो हमको पता है पावर में एक ऐड हो जाता है और पूरी की पूरी पावर नीचे आ जाती है। तो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, इधर आ जाएगा a t। अच्छा, a dt है, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा a t आ जाएगा, यहाँ पर a dt है, इस dt को इधर ले गए थे तो ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 -1, ये आ जाएगा 1/2, यानी ऊपर आ जाएगा x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 -1 2, यानी कि 2 प्लस का माइनस का, यानी 1/2, तो 2x की पावर हाफ इक्वल टू 80। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएं, अब ये 2 को भी हम इधर लिए जाएंगे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें
तो x इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई √2, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई √2, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको यहाँ पे पूछ लेता कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरा भी क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। लिखा है द रिलेशन t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, a एंड b आर कांस्टेंट, फाइंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ t की इक्वेशन दी है और हमको एक्सेलरेशन बोल रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू dv/dt, है ना, या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ तो डायरेक्ट टाइम का रिलेशन दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ एक ट्रिक है, देखिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। इक्वेशन लिख दे रहा हूं, t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। अब यहां टाइम की इक्वेशन दी है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, dt बाई dx निकालेंगे पहले, क्योंकि यहां पर x है, मतलब हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसका dt बाई dx निकालें तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, तो 2ax, dx का क्या हो जाएगा, तो b। ये आ गया हमारा dt बाई dx। अगर हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dx बाई dt, इधर क्या आ जाएगा 2ax प्लस b, इसको 1 में करो या पावर -1 लगा दो। अब हम यहां देख सकते हैं कि dx बाई dt को क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो हम यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू v। अब दोस्तों अगर हमको v मिल गया तो उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन dv बाई dt, है ना आसान? नहीं, यहां भी एक ट्रिक आएगी, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि a का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। अगर आप v की ये इक्वेशन डालोगे यहां पर, तो यहां तो x है, ये भी कांस्टेंट हुआ, तो ये 0 आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो अब हमको यहां पर एक अपना मेथड लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, dx से मल्टीप्लाई और dx से अगर हम डिवाइड करें तो कर सकते हैं। क्या करेंगे, इंटरचेंज करो पोजीशन, dx को इधर ले आओ, dt को उधर ले जाओ। तो क्या बनेगा, ये dv बाई dx इंटू dx बाई, इसको इधर लाए, इसको इधर ले जाओ, dx बाई dt। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, a इक्वल टू dx बाई dt क्या होता है, v, dv बाई dx, अब इसकी जगह में dv बाई dx, तो d बाई dx ऑफ v। अब v की ये इक्वेशन डाल सकते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b माइनस 1। डायरेक्ट मैंने एक स्टेप किया है, dx बाई dt को हमने v लिख दिया, अब dv बाई dx है, तो d बाई dx ऑफ v की ये इक्वेशन उठा के यहां पर लिख दिया। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखिए करते हैं। सो v को अलग रखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब पावर में -1 है, तो x⁻n वाला रूल लगाएंगे। क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, पावर में एक माइनस हो जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन -1 और पावर में एक माइनस हो जाता है, तो ये आ गया -2। अब हमको अंदर वाले टर्म्स में भी करना है, तो 2ax, तो 2ax का क्या होगा, 2a, फिर प्लस b का क्या होगा, तो b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2x का हुआ क्योंकि यहां भी x और यहां भी x, तो ये आ गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ये आ गया हमारा
-1 और ये -2a, ये हमारा है 2ax प्लस b की पावर -2। अब देखो यहां पर v, फिर v लिख दिया, ठीक। अब या तो इस फॉर्म में होगा या एक और फॉर्म है आंसर की, वो हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे 2ax प्लस b की पावर -1 है, तो यहां v लिखा है, v मतलब पावर 1। अगर यहीं ऐसा लिखा होता कि पावर 2 लिखा होता, तो यहां भी क्या हो जाता, पावर 2 यानी v स्क्वायर। तो हम इसकी जगह में v स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए जरा, तो -2a v स्क्वायर v, तो ये क्या बना हमारा आंसर, -2a v क्यूब, -2a v क्यूब। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने वाले ये क्वेश्चन हैं, बट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं एक और क्वेश्चन है, लिखा है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, एक्स की वैल्यू दी है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, पार्टिकल कितना दूर जाएगा रेस्ट में आने से पहले। तो अब ये देखिए, ये बिल्कुल टाइप ही बदल गई है ना। यहाँ एक्स दिया है, फिर भी हमको पोजीशन पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसको 0 करेंगे रेस्ट के लिए, और फिर उससे जो टाइम आएगा वो हम हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूर जाएगा उसके हम टाइम निकालेंगे और फिर उससे पोजीशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं। अब हमारी x लिखा है, तो x से हम v निकाल सकते हैं, कैसे, dx बाई dt। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। 4t का हो जाएगा 0 प्लस 12t का हो जाएगा 12 माइनस t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब बोल रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो जब रेस्ट की बात आएगी तो फॉर रेस्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इस इक्वेशन में 0 डाल दो। तो 0 इक्वल टू क्या आया यहां पर, 12 माइनस 3t स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इक्वल टू 12। सो ये नीचे लाएंगे तो आ जाएगा 12/3 यानी 4। सो t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी टाइम हमारा आ गया 2 सेकेंड। अब अगर हमको फाइंड करना हो कि 2 सेकेंड टाइम पे पोजीशन क्या थी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो इस इक्वेशन में टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, -2 क्यूब। सो x इक्वल टू ये हो गया 40 प्लस 24, 40 प्लस 24 यानी हो गया 64, 64 माइनस 6 नॉट नहीं 8 माइनस 8, तो ये क्या आ गया 56 मीटर। कितना ट्रेवल किया उसने, 56 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब, द एक्सिलरेशन विल बी 0 एट t इज इक्वल टू एक्सिलरेशन 0 कब होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखते हैं, क्योंकि जगह की कमी है इसीलिए। फोर्थ का सॉल्यूशन,
4 क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हम यहां कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं x इक्वल टू AT² माइनस BT³। अब हमको बोल रहा है एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम इज इक्वल टू टाइम, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब यहां पर हमको एक्सेलरेशन पर जाना है पहले, तब टाइम निकलेगा। तो उसके लिए हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। v इक्वल टू dx बाई dt, डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा 2AT माइनस 3BT², 2AT माइनस 3BT², ये हमारा v आ गया। अब v मिल गया है तो हमको a निकाल सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2a माइनस 6BT, 2a माइनस 6BT। ये a मतलब कैसे आया, तो a इक्वल टू dv बाई dt किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन। अब बोल रहे एक्सेलरेशन 0 है, व्हाट विल बी, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट t इज इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर a इक्वल टू 0, a को 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 2a माइनस 6BT। तो 2a इक्वल टू 6BT, सो t इक्वल टू 2a बाई 6b, 2 से 6 3 बचा तो आया a बाई 3b, ये आ गया टाइम। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।